बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो जैसा कि मैंने वीडियो अपलोड की थी कि क्लास 8 के बोर्ड एग्जाम की डेट शीट आ गई हुई है। अब आपके बोर्ड के पेपर किस पैटर्न से होने हैं, उनका मेथड क्या है, वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। ये देखिए आपके सामने ये 2 पेज है और बेटा आपने ये बड़े ध्यान से समझना है कि आपने अपना रोल नंबर कैसे लिखना है। बाकी सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पे आपको ये मैं क्लियर बता दूं कि अगर आप ये चीज़ें गलत फिल करेंगे, रोल नंबर गलत फिल करेंगे, तो आपका पेपर जो सा वो कैंसिल भी हो सकता है। और आपने ज़रा भी परेशान नहीं होना कि क्या हो गया है, ये कैसा मेथड है। तो बड़ा ही आसान है, क्योंकि अब आपके आगे 9th क्लास में बोर्ड के एग्जाम होने हैं और बोर्ड के एग्जाम में ये पेपर पैटर्न होता है, ऐसे बबल फिल करने होते हैं। तो बेटा आपको ये फायदा है कि आप 8 क्लास में ये सीख रहे हैं कि पेपर का यहाँ पे कोड कैसे लिखने हैं, सारी चीज़ें। और बिल्कुल आसान है, ज़रा मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपने कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। मैं बड़े ही आसान वे में आपको समझाऊंगा। ये देखिए मिसाल के तौर पर मैथ का पेपर है। अगर आपका इंग्लिश का है तो यहाँ पे इंग्लिश लिखा होगा, साइंस का है तो यहाँ पे साइंस लिखा होगा। अब सबसे पहले यहाँ पे है रोल नंबर। अब रोल नंबर आपको कहाँ से मिलेगा? आपको स्कूल से रोल नंबर स्लिप मिलेगी। उस रोल नंबर स्लिप पर आपका रोल नंबर लिखा होगा। मिसाल के तौर पर आपको समझाने के लिए यहाँ मैं कह देता हूँ 0 1 2 3 4 5 6 9। मिसाल के तौर पर मेरा ये रोल नंबर है। अब देखें, अगर आपके रोल नंबर पे स्टार्ट में 0 लिखा होगा ना, तो आपने इसको लाजमी लिखना है। ये मैंने रैंडम रोल नंबर लिया है, आपका जो भी रोल नंबर होगा बेटा आपने यहाँ पे लिखना है। फिर इसी रोल नंबर को आपने यहाँ पे भी लिखना है। ये देखें 0 1 2 3 4 5 6 9, ये मैंने रोल नंबर लिख दिया है। अब इनके बबल कैसे फिल करने हैं? ये देखिए 0 है ना, तो 0 के नीचे देखें 0 से लेकर 9 तक काउंटिंग लिखी हुई है। तो जो 0 वाला है ना, आपने ये वाला बबल फिल करना है। और बेटा बबल आपने ये बड़े ध्यान से फिल करना है। ये देखें, अगर मैं दूसरे पेज पे आपको लेके जाऊं तो ये देखें यहाँ पे उन्होंने समझाया भी है कि जोन सा भी बबल है उसको आपने फिल करना है, इस तरह सही तरह फिल करना है। ऐसा नहीं जो करेक्ट ऑप्शन है उसके ऊपर अगर आप क्रॉस लगा देंगे, वो भी आपका पूरा एमसीक्यू गलत हो जाएगा। अगर आप थोड़ा सा फिल कर देंगे वो भी गलत है। अगर आप इस तरह खराब टेरा मेरा करेंगे वो भी गलत है। और अगर आप उस बबल पर टिक कर देंगे वो भी गलत है। करेक्ट वे ये है कि जो भी बबल है उसको आपने सही तरह फिल करना है। और देखिए आपको मैं पहले इसलिए बता रहा हूँ, अब आप ये जब वीडियो स्टार्ट की थी इस पेज का आप स्क्रीनशॉट लें और इसकी फोटो कॉपी करवा के आप बबल फिल करना सीखें। ये जो भी स्कूल आप जाते हैं आप अपने स्कूल वालों को कहें कि हमें इस तरह की शीट्स दें, हमने बबल फिल करना सीखना है। आपने बड़े ही ध्यान से ये बबल फिल करना है। अब देखिए नेक्स्ट डिजिट है 1। तो ये 1 आपने 0 के नीचे जो 1 है ना, इसको फिल नहीं करना, गलत हो जाएगा। इस लाइन के नीचे जो बबल्स बने हुए हैं ना, इसमें जो 1 है उसको आपने फिल करना है इस तरह, ताकि ना बाहर जाए। इस तरह भी गलत हो जाएगा और अगर आप इस तरह कर देंगे वो भी गलत हो जाएगा। कंप्लीट अच्छे तरीके से बड़े ही आराम से आपने इसको फिल करना है। अब देखिए नेक्स्ट 2 है। तो 2 के नीचे वाली लाइन में जहां पे 2 वाला बबल है बेटा आपने इसको इस तरह फिल कर देना है। फिर इससे नेक्स्ट देखें 3 है। तो आपने इसी डिजिट के नीचे जो बबल्स बने हुए हैं उस लाइन पे आपने उस कॉलम पे ये बबल फिल करना है 3। अब देखें नेक्स्ट 4 है। मैंने ये रोल नंबर रैंडम लिया है, आपका जो रोल नंबर होगा आपने उस तरह उसको फिल करना है। ये मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। देखिए 4 के नीचे इस लाइन में 4 ये है, तो इस बबल को फिल करेंगे। नेक्स्ट 5, तो इस लाइन के नीचे 5 ये है, इसको आपने बड़े ध्यान से फिल कर देना है। फिर इससे नेक्स्ट देखें ये 6 है, तो इस लाइन के नीचे ये 6 है, तो आपने इसको फिल कर देना है। अब है 9, तो इस लाइन पे ये 9 है, तो आपने इसको फिल कर देना है। इस तरह आपने रोल नंबर लिखना है। अब देखिए मिसाल के तौर पर सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं कह देता हूँ कि आपका रोल नंबर है 5 6 7 8, 4 डिजिट है। लेकिन यहाँ पे देखें कितने बबल्स वाले हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हैं। तो आपने ये 4 डिजिट स्टार्ट में नहीं लिखने, इन 4 को आपने लास्ट में लिखना है और इनके स्टार्ट में आपने 0 लिख देना है। ये कैसे लॉजिक किया है? मिसाल के तौर पर बेटा आपके पास 50 रुपए हैं, तो ये 50 रुपए हैं। अगर इसके मैं आगे एक 0 लगा दूंगा ना, तो ये 500 बन जाएगा, 50 नहीं रहेगा। लेकिन अगर इसके स्टार्ट में मैं 0 लगा दूंगा ना, तो फिर भी अगर इसको पढ़ा जाएगा ये 50 ही है। यानी कि अब समझाना ये चाह रहा हूँ कि अगर आपका रोल नंबर 4 डिजिट का है तो आपने स्टार्ट वाले 4 बबल फिल नहीं करने, बल्कि लास्ट में वो लिखना है और बाकी स्टार्ट में सारे 0 लगा देने हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसको रिप्लाई करूंगा। और अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा हो रहा है तो वीडियो को लाइक भी करें। अब ये देखिए सेंटर कोड, जब आपको रोल नंबर स्लिप मिलेगी ना, उस रोल नंबर स्लिप पर सेंटर कोड भी लिखा होगा।
वो सेंटर कोड आपने यहाँ पे लिख देना है। मिसाल के तौर पर 4 वर्ड का है, मैं लिख देता हूँ 2 3 4 5। अब इससे नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट नेम, क्या नेम है आपका, कोई भी नेम आप लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर यह मैं अपना नेम ही लिख देता हूँ कि अदनान, ये स्टूडेंट नेम आ गया। अब स्कूल नेम, जो भी स्कूल आप जाते हैं स्कूल का नेम तो आपको पता है, और अगर आपको स्कूल का नेम भी नहीं लिखना आता, लेकिन ये इम्पॉसिबल है, आपको अपने स्कूल का पता होगा, आपको जो रोल नंबर स्लिप मिली है उसके ऊपर आपका स्कूल का नेम भी लिखा होगा। तो जो भी स्कूल का नेम है, मिसाल के तौर पर ये मैं लिख लेता हूँ गवर्नमेंट हाई स्कूल। और अगर लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद जहाँ भी है, मिसाल के तौर पर मैं वैसे समझाने के लिए कह देता हूँ यहाँ पे गवर्नमेंट हाई स्कूल लाहौर। जो भी आपका स्कूल है आप वही लिख सकते हैं, ये मैंने रैंडम लिखा है। इस नेक्स्ट है स्कूल कोड। स्कूल कोड भी आपकी रोल नंबर स्लिप पर लिखा हुआ है, नहीं तो आप अपने स्कूल वाले से पूछ ले आपके स्कूल का कोड क्या है, वो आपने यहाँ पे लिखना है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं रैंडम लिख लेता हूँ 5678। ये मैं रैंडम लिख रहा हूँ, जो भी आपके स्कूल का कोड होगा बेटा आपने वो लिखना है, इस तरह यही नहीं लिखना। ये तो आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। अब डिस्ट्रिक्ट, अगर आप लाहौर के हैं तो डिस्ट्रिक्ट लाहौर है, गुजरांवाला, सियालकोट, डस्का, पेशावर, जो भी है आपने वो लिख देना है डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ लाहौर। अब इससे नेक्स्ट है तहसील। तहसील मॉडल टाउन है, शालीमार है, जो भी है आपने वो लिख देनी है। यहाँ पे वैसे मैं समझाने के लिए कह देता हूँ कि मॉडल टाउन, जो भी आपकी तहसील होगी वो लिखा होगा, और ये डिस्ट्रिक्ट तहसील आपके रोल नंबर स्लिप पे लिखा होगा। फिर सिग्नेचर ऑफ सेंटर सुपरिटेंडेंट, इसको आपने फिल नहीं करना। जो भी जहाँ भी आपका सेंटर बना है वहाँ पे सुपरिटेंडेंट है, वो यहाँ पे साइन करेंगे, यहाँ पर आपने कुछ नहीं करना। अब इससे नेक्स्ट पेज पे लेके जाऊँ तो ये देखें यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं। पहली ये है कि पर्चा हल करने के लिए कोई इजाफी शीट नहीं मिलेगी। आपको जो कॉपी मिलेगी ना उसका फर्स्ट पेज तो ये होगा, फिर उस कॉपी के अलावा आपको कोई और शीट नहीं मिलेगी पेपर करने के लिए, आपने इस कॉपी पर ही सारा पेपर करना है। फिर सेकंड ये है सिर्फ काली या नीली बॉल पॉइंट का इस्तेमाल करें, कि या तो आपने ब्लैक बॉल पेन का मतलब है पेन नहीं, या तो आपने ब्लैक पेन यूज करना है या ब्लू पेन यूज करना है। अब जरूरी नहीं आपने बॉल पेन यूज करनी है, वो पेन भी हो सकता है, मार्कर भी हो सकती है, और मार्कर का आप जरूर इस्तेमाल कीजिएगा प्रेजेंटेशन के लिए। फिर थर्ड वाला है मुकर्रर वक्त के अलावा कोई इजाफी वक्त नहीं दिया जाएगा, यानी कि आपको 3 घंटे का अगर टाइम है पेपर में तो 3 घंटे बाद आपको पेपर ले लिया जाएगा, आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। फोर वाला है कैलकुलेटर इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है, जैसे कि मैंने आगे भी आपको बताया था कि कैलकुलेटर अलो नहीं है। फिर 5 वाला है इंशा या सवालात के जवाबात दी गई जगह पर तहरीर करें, यानी कि जो आपको कॉपी मिलेगी ना वहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, उसके नीचे जो जगह दी हुई है ना आपने उसका आंसर वहाँ ही लिखना है। अब इससे नेक्स्ट है 6 वाला, पर्चा तय करना, लपेटना या फाड़ना मना है, यानी कि आपको जो पेपर मिला है ना उसको आपने तय नहीं लगाने के पॉकेट में रख लें, ये उसको लपेटना, गोल गोल करना, उसको फाड़ना ये भी मना है। फिर 7 वाला है बेटा, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये देखिए क्यूआर कोड क्या होता है। अगर फर्स्ट पेज पे आऊँ तो ये देखिए इस तरह का क्यूआर कोड होता है, तो ये देखिए क्यूआर कोड या बार कोड पर लिखना इसे खराब करना मना है, यानी कि जो क्यूआर कोड होगा ना आपने इस क्यूआर कोड के ऊपर कुछ नहीं लिखना है, और ये बार कोड है इसके ऊपर आपने लाइनें नहीं लगानी, इस क्यूआर कोड पर लाइनें लगानी, क्योंकि ये स्कैन होते हैं, क्योंकि इसके जरिए ही पेपर चेक होने हैं, इसलिए आपने इन पर ना तो लाइन लगानी है, ना ही इनको फाड़ना है, ना ही इन पर कुछ लिखना है। फिर इससे नेक्स्ट है 8 वाला, कसीरुल इंतखाबी सवालात के दायरे को दी गई मिसाल के मुताबिक भरें, कि ये जो नीचे एमसीक्यूज दिए हुए हैं ना मिसाल के तौर पर ये देखें, एमसीक्यूज है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाय, कि कुदरती अदाद के सेट को जाहिर किया जाता है, नेचुरल नंबर को एंड से डिनोट किया जाता है। तो ये देखें एंड ये सी वाला है, तो इस तरह आपने जो आंसर है उसका वो भी फिल करना है। ऐसा नहीं करना कि जो आंसर है, चलिए मैं रेज करता हूँ, ऐसा भी नहीं करना कि आपने इस पर क्रॉस लगा देना है कि ये वाला आंसर है गलत है 0 मार्क्स मिलेगा। अगर आप जो आंसर है उसको इस तरह सर्कल कर देंगे वो भी बेटा गलत है, 0 मार्क्स है। अगर आप इस आंसर पर टिक करेंगे वो भी गलत है, और अगर आप इसका बबल ऐसे फिल कर देंगे वो भी गलत है। ये देखें 2 डायग्राम दी हुई है और यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि अगर आप ऐसा करेंगे इन चारों में से तो वो गलत है। ये देखिए इनकरेक्ट वे टू फिल, इसका 0 नंबर मिलेगा आपको। और करेक्ट क्या है कि जो भी ऑप्शन उसके साथ जो बबल है उसको आपने बड़े ध्यान से फिल करना है। बेटा ये बड़ी ही बेसिक चीज़ें थी, क्योंकि अगर आपको पेपर बिल्कुल सही आता है लेकिन ये चीज़ें आपने गलत फिल की हैं तो फिर पेपर मसला बन सकता है इसमें। इस चीज़ को आपने ध्यान से समझा होगा और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, और आपने बेटा ज़रा भी परेशान नहीं होना कि पता नहीं क्या हो गया है, बड़ी मुश्किल चीज़ है ये। बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आपने ऊपर हावी कोई चीज़ नहीं करनी, बड़ी ही आसान चीज़ें हैं ये।
फिर भी आपकी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करूंगा। अब इसके अलावा गेस्ट पेपर जोन से हैं, मैंने आगे भी आपको बताया था कि देखिए बुक के जो इंपॉर्टेंट पेपर होते हैं ना, सॉरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, वो प्रीवियस बोर्ड में आगे हुए हैं, और प्रीवियस बोर्ड के मैंने 6-6 7-7 वर्जन जोन से है ना, उस लिहाज से गेस्ट पेपर बना के अपलोड किए थे। अब मैथ क्या है, तो इसके अगर प्रीवियस बोर्ड की आप 5, अभी आपके पास देखिए कितना टाइम है, तो अगर आप वो 5 वर्जन अच्छे तरीके से कर लेना तो बहुत ज़्यादा पेपर उसमें से आएगा। तो आपकी बुक के जो जो 4 पेपर है ना, यानी कि जोन जोन से पेपर होने हैं बोर्ड के, उनके गेस्ट पेपर मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। आप उनको देखिएगा, उन पर क्लिक करिएगा, वीडियो देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। और यहाँ पर बेटा मेरी आप सब के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे नंबरों से कामयाब फरमाए। आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।